दूसरा सवाल है, किसी नॉन मुस्लिम के यहाँ से आई हुई चीज़ खा सकते हैं या नहीं। किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम की चीज़ हम खा सकते हैं, इसको हमने कई मरतबा डिस्कस किया है। खाने की चीज़ों में दो चीज़ों का ख्याल करना है, बल्कि तीन चीज़ों का। नंबर एक, वो हराम कमाई से ना खिलाई जा रही हो, हलाल कमाई से खिलाई जा रही हो। अगर हराम कमाई से खिलाई जाएगी तो मुसलमान से भी लेकर नहीं खा सकते। नंबर दो, उसमें कोई यानी वो चीज़ असल में हलाल हो, हराम ना हो। अगर वो मुसलमान भी खिलाएगा तो नहीं खा सकते। मसलन मुसलमान शराब पिलाने लगे तो नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि वह गैरुल्लाह के नाम पर ना हो, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ना हो। अगर ये काम कोई मुसलमान भी करेगा कि वो खिलाई जाने वाली चीज़ किसी और के नाम पर खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। इसी तरह अगर वो लोग अपने देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाकर कोई चीज़ खिलाते हैं तो हम नहीं खाएंगे। यानी इन तीन शर्तों के साथ कि वो चढ़ावे की ना हो, हराम ना हो, हराम कमाई से ना दी जा रही हो, आप गैर मुस्लिम से लेकर खा सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो आपके साथ, आपके फ्रेंड है, आप उनके साथ घूमने फिरने के लिए गए हैं, आप उन पर खर्च करते हैं, वो आप पर खर्च करते हैं। आपने कुछ मार्केट से लिया, उसको खिला दिया, उसने कुछ मार्केट से लेकर आपको खिला दिया। मसलन एक मरतबा खाने का बिल आपने पे कर दिया होटल में। आपने कोई यानी वो अगर नॉनवेज भी खा लेता है तो आपने नॉनवेज खाया लेकिन हलाल खाया, या वो नॉनवेज नहीं खाता है, आपने वहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह का कुछ आइटम खाया एक मरतबा, आपने बिल पे कर दिया, एक मरतबा उसने बिल पे कर दिया, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें ना तो हराम कमाई का इशू है अगर आपको मालूम है कि हलाल कमाता है तो, ना ही हराम होने का इशू है अगर आपको मालूम है कि ये लोग इस तरह का काम नहीं करते जिस होटल में हम खा रहे हैं। और चढ़ावे का और इसी तरह गैरुल्लाह के नाम का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप खा सकते हैं।